अब जरा ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, यहां पर लिखा है f is continuous and m is the number of points where it is differentiable। ये क्या बात हुई भाई? सवाल तो ये नहीं होना चाहिए था, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेर इट इज डिफरेंशिएबल। ओ तेरे का, देन m प्लस ए प्लस बी प्लस सी। चलो पहले कंटिन्यूटी पे काम करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का तुम बताना क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट। तो एफ एक्स बराबर है एट जीरो, पहले कहां टूटने की संभावना है? एट एक्स बराबर जीरो, एट एक्स बराबर जीरो। व्हाट इज आर एच एल? सर आर एच एल आएगी यहां से, सर टू आ गई, तो यह बराबर होनी चाहिए एल एच एल के। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ ए माइनस बी कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एल एच एल फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो, आर एच एल बराबर एल एच एल। ठीक है, तो अब क्या किया जाए सर? इसे एक्सपैंड कर देते हैं। तो 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ए माइनस बी 2x माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सॉन टिल इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जरा देखना यार यही आएगा क्या? हाँ, एक्स माइन 1 आता है यार, यहां पर मैंने यहां गड़बड़ कर दिया, 1 आएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इवन पावर्स आती हैं, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ए माइनस बी प्लस बी इंटू पूरे में से 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर खींच लो बाहर, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल सॉन टिल इंफिनिटी अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं चाहता हूं इसकी लिमिट 2 हो तो भैया a माइनस बी तो जीरो हो जाना चाहिए, a माइनस बी जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि a इक्वल टू बी हो जाना चाहिए। और दूसरा जो लिमिट आएगी तो 2 बराबर, ये तो जीरो हो गया, ये तो अगर मैं कहूं ये कितना हो गया? ये तो हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, और लिमिट आ गई 4 टू 2b, तो b बराबर 1 आ गया, तो a और b दोनों 1 आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर b बराबर 1। जरा टैली करो, डिफरेंशियबिलिटी बताओ क्या आया था? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेर इट इज नॉन डिफरेंशियबल पूछा था या डिफरेंशियबल पूछा था? हाँ जरा बताना यार, वेर इट इज डिफरेंशियबल या नॉन डिफरेंशियबल, ऐसा कुछ पूछा हुआ? डिफरेंशियबल तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होंगे यार, ये तो मतलब सेंस ही नहीं बनता प्रॉब्लम का। चलो 1 पर और देखते हैं, एट 1 कंटिन्यूटी एट 1 एट एक्स इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी देखते हैं 1 पर एल एच एल आएगी 3 प्लस सी, एल एच एल 3 प्लस सी, और ये होगी आर एच एल के बराबर, आर एच एल आएगी 3, तो सी शुड बी 0। तो अब हमारे पास एफ एक्स बन गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 2, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 1 से बड़े पर 2x प्लस 1। हाँ नॉन डिफरेंशियबल पूछा था ना, हाँ वही मैं कह रहा हूं, नॉन डिफरेंशियबल पूछा होगा, डिफरेंशियबल तो पूछा नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशियबल तो फिर यार ये पूरा का पूरा इन्फिनिटली मैनी कांस्टेंट डेरिवेबल है ये भी, तो ये नॉन डिफरेंशियबल पूछा होगा। इज नॉट डिफरेंशियबल, एम क्या है? वो पॉइंट्स जहां पर ये नॉन डिफरेंशियबल है। अब ये नॉन डिफरेंशियबल कहां पर होने की संभावना है सर? 1 पर और 0 पर, तो एट 1, ये क्या चेक कर रहा हूं मैं? डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूं, डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर 1, तो एल एच डी तो सीधे डिफरेंशिएट करके निकाल लें, एल एच डी
LHD आएगा 2x, 1 रखा तो 2, और यही RHD आएगा। जिसका मतलब डेरिवेबल है, डेरिवेबल। और अगर मैं एट x बराबर 0 रखूं, RHD तो यहां से निकल जाएगा, RHD हो जाएगा 2x 0, RHD हो जाएगा 0 इज इक्वल टू LHD। LHD मैं डेफिनेशन से निकाल लेता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h रख देंगे, 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 है 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। LHD और RHD वाई नॉन डिफरेंशिएबल? अबे डेरिवेबल है तो, डेरिवेबल है तो 1 पर, कौन कह रहा है डेरिवेबल नहीं है? 1 पर डेरिवेबल तो आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 2h स्क्वायर माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाय माइनस h क्यूब, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 2h स्क्वायर माइनस 1 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2h का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सॉन टिल इंफिनिटी डिवाइडेड बाय h क्यूब माइनस के साथ। गौर से देखो बच्चों, एक चीज आप देख सकते हो, ये 1 और ये जो 2h स्क्वायर बाई 2 है ये दोनों गए, ऊपर से हंसता खेलता h की पावर 4 कॉमन आएगा और यह लिमिट भी 0 आ जाएगी, यह लिमिट भी 0 आ जाएगी। तो यहां मैं अभी इक्वल टू नहीं लगाता, RHD तो 0 आ गया, फिर मैंने LHD निकाला वो भी 0 आ गया, तो LHD इज इक्वल टू RHD। तो LHD बराबर RHD यानी डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, ये डेरिवेबल हो गया एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर भी डेरिवेबल आ गया, 0 पर भी डेरिवेबल आ गया, ठीक है, और 1 पर भी डेरिवेबल आ गया। तो यहां पूछा था नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो m तो हो गया 0, जहां डिफरेंशिएबल नहीं है तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो m तो हो गया 0, a हो गया 1, b भी 1 और c 0, तो m प्लस a प्लस b प्लस c, ये 2 आ जाना चाहिए, ये 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? चलो ये हो गया।